तो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जहाँ पर जहान का मार्था के साथ एक और सेशन होता है और जहान अपने अभी इनर टर्मोइल को मार्था के साथ डिस्कस करता है। अब उसके आगे बहुत सारे थॉट्स, ख्यालात और ना जाने कितनी सारी बातों को जहान अपने मन में लेकर फाइनली घर पर पहुंच आया था। अभी भी स्नोफॉल हो रहा था और जहान के कोर्टयार्ड में बहुत सारी बर्फ भरी हुई थी, इसलिए जहान को चलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन घर के थोड़े दूर से ही जहान को बहुत तेज आवाज आना शुरू हो चुकी थी। म्यूजिक, लाउड म्यूजिक की आवाज और साथ ही साथ खटर पटर की भी आवाज और चीखने चिल्लाने की भी आवाज। जैसे ही जहान को अपने कानों में ये सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, वो लिटरली उन बर्फ में अपने पैरों को धंसाकर भागने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो आवाजें बढ़ ही रही थी। जहान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके घर से ऐसी आवाजें भी आ सकती हैं, ऐसी आवाजें जो आपको लिटरली वहां पर भागने के लिए मजबूर कर दे। जहान ने दरवाजे को पीटते हुए कहा, हे दरवाजा खोलो ईजा, इबो। पर अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ईजा ने चिल्लाते हुए कहा, अंकल गेट पे कोई है। इबो ने कहा, तो मैं क्या करूं? ईजा ने कहा, जाकर गेट खोलिए। इबो ने कहा, मैं नहीं जा सकता, दिख नहीं रहा, मैं फंसा हुआ हूँ। जहान ने कहा, हे इबो दरवाजा खोलो। ये कहते हुए जहान दोबारा दरवाजा पीटने लगा, पर अंदर से सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थी। ईजा ने कहा, अंकल ये आपने क्या किया? इबो ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। ईजा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे टैप तो बंद कीजिए, पूरे घर में पानी हो गया है। इबो ने कहा, हाँ बंद कर रहा हूँ, पर बंद नहीं हो रहा। ईजा में तो पूरा भीग गया। जहान ने जैसे ही आवाज सुनी, वो दौड़कर खिड़की के पास पहुंचता है और दरवाजे को खोलकर वो अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर अंदर सिर्फ आवाजें ही थी और बहुत लाउड म्यूजिक। जहान ने उस खिड़की में चिल्लाते हुए कहा, ईजा बेबी दरवाजा खोलो, डैड बाहर है। ईजा ने कहा, डैड मैं आ रहा हूँ, पर यहाँ पर बहुत पानी है। जहान ने कहा, बेबी फर्श पर ध्यान से, प्लीज आकर दरवाजा खोलो। अंकल इबो कहाँ है? ईजा ने वहीं खिड़की में से चिल्लाते हुए कहा, अंकल इबो तो बाथरूम में है। जहान ने कहा, क्या? ईजा ने कहा, डैड मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए ईजा अपने छोटे छोटे कदमों को वहीं फर्श पर आराम से रखता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर पानी इतना ज्यादा फैला हुआ था कि वो चाहे कितना भी आराम से रख लेता, उसका गिरना निश्चित था। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, टपक से वहीं फर्श पर गिर जाता है। जहान की लगभग सांसें ही अटक कर रह गई। उसने चीखते हुए कहा, ईजा। वही दूसरी तरफ इबो ने भी चिल्लाते हुए कहा, ईजा क्या हुआ? ईजा ने कहा, कुछ नहीं अंकल, डैड मैं गिर गया। ये कहते हुए ईजा बस फर्श से उठता है और अपने पैरों को सहराने लगता है। जहान ने कहा, बेबी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ईजा ने अपने डैड की तरफ देखा जो खिड़की से दूर तरफ झांक रहे थे। ईजा ने सिर्फ अपनी रुआनी सी आवाज में कहा, नो डैड नहीं लगी, आई एम अ ब्रेव। तो वो खड़ा हो गया और जहान की तरफ और धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जहान ने इंस्ट्रक्ट देते हुए कहा, बेबी स्वीट हार्ट धीरे चलो, वरना तुम फर्श पर वापस गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। इबो ये तो जहान चीखने लगा उस खिड़की से ताकि इबो को बाहर बुला सके, और ईजा अगर दोबारा गिर गया तो उसे चोट ना लगे, इसलिए वो इबो को बताने लगा। पर इबो वो तो इस वक्त बाथरूम में बिजी था, यूँ कहो वो एक और जंग लड़ रहा था योजा के साथ। इसीलिए इबो ने चीखते हुए कहा, सॉरी जहान का, मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। ईजा बेबी प्लीज दरवाजा खोल दो ना। ईजा ने कहा, यस अंकल खोल रहा हूँ, डैड मैं आ रहा हूँ, प्लीज आप चिल्लाइए मत। जहान ने कहा, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ स्वीट हार्ट, ओके ठीक है, आराम से, मैं गेट पर हूँ, डैड गेट पर है। ठीक है, तो इंसान भाग कर गेट की तरफ दौड़ता है और वहीं ईसा अब एट लास्ट फाइनली गेट पर पहुंच गया था। उसने टपाक से अपने हाथों को ऊपर किया और दरवाजे को एक ही कड़ी में खोल डाला और जहान अब अंदर आ गया था। और जैसे ही जहान अंदर आता है, लिटरली एक बहुत तेज म्यूजिक का भपका जैसे उसके चेहरे पर आकर लगता हो। जहान ने कहा, ओ माय गॉड इतना तेज म्यूजिक क्यों चला रखा है? ईसा ने कहा, वो हम पार्टी कर रहे थे। ठीक है, तो वो अपनी टी शर्ट को ऊपर करने लगा जो ऑलरेडी कलर से सनी हुई थी। जहान ने ईजा की तरफ देखा और उसे ऊपर से देखकर जहान को लगभग हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि ईजा का वो छोटा सा चेहरा लगभग 36 रंगों से रंगा हुआ था। लाल, पीला, नीला और न जाने कितने सारे रंग उसकी बाजू पर और उसके छोटे छोटे पाँव पर भी लगे हुए थे। वो व्हाइट टी शर्ट भी बहुत सारे रंगों से लिपटी हुई थी। और ईजा के बाल, जहां ने लगभग चीखते हुए कहा, ये क्या है ईजा, इतने सारे कलर्स? ईजा ने कहा, वो हम पेंटिंग कर रहे थे, मैं, अंकल और योजा। इबो ने कहा, जहान का क्या आप बाहर हैं? जहान ने कहा, इबो, ओह माय गॉड, इबो कहाँ है? ईजा ने कहा, वो बाथरूम में। जहान दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ दौड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी गिर जाता है फर्श पर क्योंकि पानी था। ईजा ने कहा, डैड संभल कर। ये कहते हुए ईजा अपने धीमे धीमे कदमों से जहान के पास पहुंचता है। जहान ने कहा, संभल कर, हाँ तुम दोनों को तो मैं भी देखता हूँ। ये कहते हुए जहान एट लास्ट फाइनली बाथरूम में जाता है और बाथरूम का जो नजारा था उसने तो जहान को दिन दहाड़े हार्ट अटैक दे दिया था। जहान ने लगभग चीखते हुए कहा, इबो ने कहा, थैंक गॉड जहान का आप आ गए। तभी योजा ने चिल्लाते हुए कहा, डैड। ठीक है, तो वो अपने हाथों को ऊपर करने लगा। वही इबो ने योजा को लगभग वही उस बात तब में ढकेलते हुए कहा, हे तुम लिटिल शैतान यहीं बैठे रहो, तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ। जहान ने कहा, ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? तभी योजा ने लगभग हंसते हुए कहा, डैड अंकल क्रूगर को देखिए ना, उन्हें कुछ भी करना नहीं आता, कुछ भी नहीं करना आता। वो योजा ने ना पॉटी कर दी थी और देखिए उन्होंने क्या किया। ओ माय गॉड कितनी स्मेल आ रही
नहीं है। ये कहते हुए ईजा ने अपनी नोज को बंद कर लिया था और जान ने ईजा को तुरंत घूरा। ईजा ने कहा आई एम सॉरी डैड। तभी जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा इबो। इबो ने कहा एक्चुअली जान का वो योजा ने पॉटी कर ली थी तो मैं बस। जान ने कहा और तुमने क्या किया? योजा ने चिल्लाते हुए कहा डैड प्लीज पुल मी। ये कहते हुए योजा वहीं बबल बाथ से खेलने लगा और जान की तरफ अपने हाथों को आगे करने लगा ताकि वो जान से डिमांड कर रहा हो कि प्लीज उसे गोदी में ले लो। पर जान वो तो सिर्फ योजा और इस वक्त इबो को देख रहा था जिसके पूरे सर पर कलर पुता हुआ था और साथ ही इसके बालों में बहुत सारे बबल बाथ लगे हुए थे। इबो ने लगभग रुआनी आवाज में कहा मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था जान का, पर ये बहुत नॉटी है, बहुत ज्यादा। देखिए ना इसने क्या किया। ये कहते हुए वहीं साइड में पॉट दिखाने लगा जो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा था। साथ ही वो बाथटब दिखाने लगा जिसकी हालत बिल्कुल भी बाथटब जैसी नहीं लग रही थी और इबो उसके बारे में तो कहना ही क्या। जान बेचारे थके हारे से एक्सप्रेशन लेकर एट लास्ट उस बाथरूम के अंदर अपना जी भर के कदम रखता है और एक धीमी आवाज में कहता है वहीं रहो दोनों के दोनों, कोई भी मत हिलना। ईजा जाओ जाकर एक बड़ा सा टॉवल लेकर आओ। ईजा ने कहा यस डैड लेकर आता हूँ। जान ने कहा रुक जाओ। ईजा ने कहा व्हाट डैड अब क्या हुआ है? जान ने कहा कहीं मत जाओ, पानी फैला हुआ है, अगर तुम गिर गए तो और ज्यादा काम खराब हो जाएगा। रुक जाओ तुम सब यही रुक जाओ। इसके बाद जान एट लास्ट उस बाथरूम के अंदर जाता है और इबो की तरफ देखते हुए कहता है ये पॉट क्लॉक कैसे हुआ? इबो ने कहा मैं तो बस टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था। और जान ने कहा तुमने सारे टिश्यू पेपर इस पॉट के अंदर डाले है ना? इबो ने कहा मैं तो बस। जान ने कहा चुप हो जाओ अब मैं क्या करूँ, मैं खुद अपने हाथों से साफ करूँ क्या? इबो ने कहा अगर पॉट को खोलना है तो। जान ने कहा चुप इबो चुप। इबो ने कहा मैं तो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा था। योजा ने कहा हेल्प। ये कहते हुए वो इबो के पूरे चेहरे के ऊपर वही सारे बबल बाथ को लगाने लगा। इबो ने कहा यू नॉटी। ये कहते हुए इबो योजा के साथ खेलने लगा और वहीं ईजा जोर जोर से हंसने लगा। जान ने पूरे बाथरूम को थोड़ा क्लीन करना शुरू किया। उसने टॉयलेट को बहुत मुश्किल के साथ खोला। उसके बाद सारे पानी को वहीं वाइपर से उसने ड्रेन में किया, टैप को ऑफ किया, शावर ऑफ किया। जान को समझ नहीं आ रहा था कि सारी चीज़ों को स्टार्ट करने की आखिर ज़रूरत क्या थी। एंड एट लास्ट में आके उसने इबो को हाथ में से योजा को उठाया और उसे ऊपर किया। उसके बाद उसने साफ पानी से योजा को नहलाया और योजा सिर्फ अभी भी खिलखिला रहा था। इबो ने कहा अब मैं क्या करूँ? ये कहते हुए वही फर्श पर बैठ गया। जान ने कहा तुम्हारी तो मैं बाद में खबर लेता हूँ, अभी मुझे बच्चों को संभालने दो। और ये पूरे घर की जो तुमने हालत की है ना, ये तो जान सिर्फ इबो के लिए बड़बड़ा रहा था और वहीं योजा को वो नहला रहा था और वहीं योजा इस वक्त पूरी तरह से खिलखिला रहा था। अब ईजा भी बाथरूम के अंदर आ गया था क्योंकि अब बाथरूम की हालत थोड़ी सी बाथरूम जैसी लग रही थी, ना कि कोई स्विमिंग पूल जैसी। और वो इबो के बगल में आकर बैठ गया। ईजा ने धीमे से इबो के कान में बदबदाते हुए कहा क्या आपको लगता है हमें फिर से पनिशमेंट मिलेगी? इबो ने भी जान की तरफ देखते हुए कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये कहते हुए दोनों खुसर फुसर कर रहे थे और उनकी खुसर फुसर को जान टेढ़ी आंखों से देख रहा था। जान ने कहा हाँ बना लो दोनों मिलकर प्लान बना लो, पर तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता है ना योजा? ये कहते हुए उसने योजा की तरफ देखा। योजा ने खिलखिलाते हुए कहा कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वो हंसने लगा। जान ने कहा अब हुआ ना मेरी बेबी तैयार। ये कहते हुए उसने योजा को एक बड़े से फ्लफी टॉवल में बस कैद कर लिया था और उसे अपनी एम्ब्रेस में उठा लिया था और वहीं आगे बढ़ता हुआ वो इबो और ईजा की तरफ देख रहा था। जान ने कहा मैं योजा को बाहर उसके क्रैप में रखने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को आकर देखता हूँ। ये कहते हुए उसने वन लास्ट लुक इबो और ईजा को दिया और वो फाइनली बाहर आ गया था। पर बाहर की हालत तो और ज़्यादा खराब थी। किचन पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ था। ड्राइंग रूम के अंदर भी बहुत सारी पेपर बुक्स खुली हुई थी। साथ ही साथ फर्श के ऊपर न जाने कितने सारे कलर्स पड़े हुए थे और कलर्स वहाँ पर कितनी सारी टी शर्ट्स पड़ी हुई थी जिनके ऊपर न जाने क्या अतरंगी सी ड्राइंग बनी हुई थी। जान को तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर अभी अभी बहुत बड़ा सा कोई ड्राइंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े पेंटर्स आए हैं और वो अपनी कला का बस प्रदर्शन कर रहे थे। वो पता लगा कि वो सिर्फ एक कलरफुल डिजास्टर लग रहा था। साथ ही म्यूजिक, उसके बारे में तो कहना ही क्या, म्यूजिक भी फुल रफ्तार में बज रहा था। ऐसा वैसा म्यूजिक नहीं, प्रॉपर रेट्रो रॉक म्यूजिक जिसके तो बोल भी जान को समझ नहीं आ रहे थे। खैर इन सब चीज़ों को नजरअंदाज करता हुआ जान फाइनली ईजा के क्रैप में पहुंच गया था और उसने यूजा को कपड़े पहनाना शुरू किया और यूजा अभी भी गिगल कर रहा था। जान ने यूजा की तरफ देखते हुए कहा मुझे सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है? यूजा ने कहा पेंटिंग डैड पेंटिंग। जान ने हंसते हुए कहा हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर और पेंटिंग के अलावा क्या हो रहा था यहाँ पर यूजा? यूजा ने हंसते हुए कहा डैड सरप्राइज सरप्राइज। जान ने कहा सरप्राइज। ये कहते हुए वो यूजा की शर्ट के बटन को टक करने लगा। तभी से पीछे से आवाज आती है कुछ भागने की। जान ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों शैतान जान से नजरें बचाते हुए ऊपर की तरफ दौड़ रहे थे। जान ने चीखते हुए कहा ऊपर भागने से कुछ होगा थोड़ी, मैं अभी तुम दोनों के पास आ रहा हूँ। ये जो पूरा घर तुम लोगों ने खराब किया है ना, याद रखना इबो ईजा
ईसा ने कहा डैड आई एम सॉरी। इबो ने कहा मुझे नहीं पता जानका, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा था, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ये कहते हुए इबो और ईजा दोनों के दोनों भाग गए थे और जान सिर्फ उन दोनों को घूर कर देख रहा था। तभी योजा ने चिल्लाते हुए कहा डैड। जान ने योजा की तरफ देखते हुए कहा यू लिटिल शैतान, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी इन सब लोगों के साथ मिले हुए थे ना। योजा को जान की बात समझ तो नहीं आ रही थी, पर जान के एक्सप्रेशन देखकर उसे सिर्फ हंसी आ रही थी, इसलिए उसने हंसते हुए कहा मिले हुए थे, हम सब मिले हुए थे। जान ने कहा हाँ हाँ मिले हुए थे। ये कहते हुए उसने एट लास्ट योजा के सर के ऊपर कैप रख दिया था। उसके बाद अच्छे से तैयार करने के बाद उसने योजा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा ओके तो हम चले उन दोनों को सबक सिखाने। योजा ने कहा सबक सिखाने। जान ने कहा ठीक है। तो वो हंसने लगा और दोनों हंसते मुस्कुराते हुए ऊपर चलने लगे, पर जान अभी भी फर्श पर बहुत संभल कर पैर रख रहा था क्योंकि पानी फैला हुआ था। धीरे धीरे ऊपर चढ़कर जान फाइनली रूम में आ गया था ईजा के, पर अंदर का हालात देखकर तो जान को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी ईजा के कमरे में कोई टॉर्नेडो होकर गुजरा हो। ईजा जो अपने कमरे को हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रखता है और चीज़ों को हमेशा अपनी जगह पर रखता है, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था और वो दोनों वहीं टेंट में बस घुसकर बैठे हुए थे और अभी खुसर फुसर की आवाज़ बाहर से सुन सकता था। जान ने कहा ईजा इबो। ईजा और इबो ने दोनों से टेंट के अंदर से जवाब दिया जान का हम दोनों यहाँ हैं, प्लीज़ यहाँ मत आइए, प्लीज़ हम लोगों को मत चिल्लाइए। जान ने कहा तुम दोनों को ना चिल्लाओ, मैंने कहा तुम दोनों बाहर आओ अभी के अभी। ईसा ने कहा डैड प्लीज। ये कहते हुए उसने टेंट को बंद कर लिया था। जान ने कहा मतलब सीरियसली तुम दोनों ऐसे बाहर नहीं आओगे ना। यूजा ने कहा डैड वो बाहर नहीं आएंगे। जान ने कहा हाँ वो बाहर नहीं आएंगे पर उन्हें बाहर आना होगा, है ना यूजा। यूजा ने कहा हाँ डैड। वहीं दूसरी तरफ इबो और ईजा दोनों टेंट के अंदर बस खुसर पुसर ही नहीं कर रहे थे, वो कुछ उटपटांग काम भी कर रहे थे। इबो ने तुरंत ईजा की टी शर्ट को उतारते हुए कहा जल्दी से पहन लो वरना जान का गुस्सा करेंगे और हमें सरप्राइज भी देना है, उन्हें पसंद आएगा ना। ईजा ने कहा हाँ हाँ मैं पहन रहा हूँ अंकल, आप भी अपनी टी शर्ट पहन लीजिए। इबो ने कहा हाँ हाँ पहन रहा हूँ। ये कहते हुए इबो ने अपनी हुडी को उतारा, पर वो टेंट इतना छोटा था वो बहुत मुश्किल आ रही थी, उसकी इतनी बड़ी सी बॉडी उस छोटे से टेंट में समा नहीं रही थी। पर जैसे तैसे कर उसने एट लास्ट वो हुडी ये कहो वो टी शर्ट पहन ली थी जिसके ऊपर न जाने उन्होंने कौन सी ड्राइंग की थी। खैर कुछ भी पिकासो की पेंटिंग उन्होंने की क्यों ना हो, लेकिन वो देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे। दोनों अब इस वक्त बिल्कुल एकदम एक जैसे लग रहे थे। ईजा और इबो ने हाई फाई करते हुए कहा एकदम परफेक्ट। इबो ने कहा हाँ परफेक्ट। जानका की टी शर्ट कहाँ है और योजा की। ईजा ने कहा ये रही दोनों। इबो ने कहा ओके चलो बाहर चलते हैं, क्या जानका हम पर चिल्लाएंगे, क्या उन्हें सरप्राइज पसंद आएगा। ईजा ने कहा आई होप सो, डैड हम पर चिल्लाएंगे तो सही उन्हें पसंद भी आएगा। लेकिन तो वो खुद से करते हुए एट लास्ट जैसे ही टेंट खोलते हैं सामने जिस चीज़ के दर्शन होते हैं उसने तो इबो को लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। जहान दोनों का इंतजार कर रहा था, वो भी अपने हाथ में एक स्पैचुला लेकर। साहब ने कहा अब बाहर आओ। इबो ने कहा जानगा आप तो बहुत। साहब ने कहा क्या बाहर आओ। ये कहते हुए जैसे सान चिल्लाया था दोनों बस एक रफ्तार के अंदर उस टेंट से बाहर निकल आए थे। ईजा ने हंसते हुए कहा डैड आप फनी लग रहे हैं। साहब ने कूदते हुए ईजा की तरफ देखा और कहा क्या लग रहा हूँ। ईजा ने कहा कुछ नहीं डैड। सान ने अपनी निगाहों को दोनों शैतानों के ऊपर किया एंड उन्हें देखकर सान को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना, क्योंकि दोनों जितने ज़्यादा फनी लग रहे थे उतने ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहे थे। एक तो दोनों का होलिया बिल्कुल एक जैसा था। ईजा ने अपने बालों को बिल्कुल इबो की तरह बांध रखा था, वहीं इबो ने ईजा की तरह शॉर्ट्स पहने हुए थे एंड सेम टू सेम दोनों ने पाँव में स्लीपर भी पहने हुए थे और उससे भी ज़्यादा टॉप ऑफ द बात दोनों ने मैचिंग हुडीज पहने हुए थे, वाइट हुडी जिसके ऊपर न जाने कौन सी अतरंगी पेंटिंग बन रही थी। जान ने ईजा की तरफ घूरते हुए कहा ईजा ने कहा ये मेरा आइडिया नहीं था, आई मीन ये अंकल का आइडिया था। इबो ने लोगों अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा यू ट्रेटर, ये तो हम दोनों का आइडिया था ना। ईजा ने हंसते हुए कहा हाँ आई मीन हम दोनों का आइडिया था अंकल, डैड गुस्सा हो जाएंगे। इबो ने कहा क्या मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। ईजा ने कहा आप तो बड़े हैं ना। लेकिन तो वो दोनों आपस में बहस करने लगे थे। जान ने चिल्लाते हुए कहा कोई मुझे भी समझाएगा यहाँ हो क्या रहा है। इबो ने हंसते हुए कहा वो जान का हमने ये आपके लिए तैयार किया है और यूजा के लिए भी। ये कहते हुए इबो ने अपना हाथ आगे कर दिया था और ईजा ने भी। जान ने उन दोनों की तरफ एक सस्पिशियस लुक दिया एंड एट लास्ट उसने वो हुडी ले ली थी एंड जैसे ही उसने उस हुडी को खोला उसकी आंखों में लिटरली स्टार आ गए थे, क्योंकि वो हुडी एग्जैक्टली सेम थी जैसे कि इस वक्त इबो ने और ईजा ने पहनी हुई थी। जान ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा ये क्या है। इबो ने कहा ये मैंने और ईजा ने और योजा ने मिलकर आपके लिए डिजाइन की है, हमने पेंटिंग की है। जान ने कहा तुम दोनों ने। इबो ने हंसते हुए कहा हाँ हम दोनों ने, प्लीज इसे पहनिए ना और हमें बिल्कुल परफेक्ट फैमिली पिक्चर खिंचवाएंगे। आज स्नोफॉल हो रहा है ना जान का, तो हमने बैकयार्ड में एक बहुत बड़ा सा स्नोमैन बनवाया है, वो भी अधूरा है लेकिन हम लोग जाकर उसे पूरा कर लेंगे। एंड हाँ मैंने स्पेशली कैमरा भी मंगवाया है तो हम एक परफेक्ट पिक्चर क्लिक करेंगे। प्लीज जान का प्लीज इसे पहन लीजिए।
जान ने कहा क्या किया है तुमने? ईबो ने कहा प्लीज पहन लीजिए ना। ये कहते हुए वो जान की तरफ दौड़ता है और यूजा को ईजा के पास रखकर वो एकदम से जान की टी शर्ट को उतारने लगता है। जान ने कहा हे क्या कर रहे हो तुम? ये कहते हुए जान अपने स्वेटर को पकड़ने लगा, पर ईबो बहुत ईगर था, वो जान की टी शर्ट को उतारने लगा। उसने कहा प्लीज उतार दीजिए ना और ये वाली पहन लीजिए। ये कहते हुए वो जान के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था और जान की पूरी बॉडी लिटरली पैरालाइज हो गई थी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, ईबो ने एक झटके में जान की उस टी शर्ट को या कहा उसके स्वेटर को उतार दिया था। एंड अब जान लिटरली ईबो के सामने बेयर चेस्ट के साथ खड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी चेस्ट को ढकते हुए कहा ये क्या कर रहे हो तुम? जान बेशक चिल्लाई क्यों ना रहा हो, पर ईबो पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस जान को देखकर जैसे मेस्मराइज ही हो गया था। जान की वो मिल्की वाइट ग्लोइंग स्किन जो इस सर्दी की वजह से हल्की हल्की सी पिंक भी हो गई है, एंड जिस तरीके से जान शिवर कर रहा है वो ईबो को बस मेस्मराइज करने के लिए काफ़ी था। जान की नेक पर, उसकी चेस्ट पर काफ़ी सारी हिकीज थी जो कल रात की लव मेकिंग से उन दोनों की बॉडी पर बनी हुई थी। खैर जान की तो विजिबल थी पर ईबो की विजिबल नहीं थी, पर ईबो की उस डार्क आइज के सामने, उस इंटेंस निगाहों के सामने जान की वो बेयर बॉडी बिल्कुल किसी डिलीशियस मील की तरह लग रही थी, जिसको देखकर ईबो सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि रोल कर रहा हो। वहीं ईबो को इस तरीके से खुद को देखता हुआ महसूस कर जान को पूरी बॉडी में एक सेंसेशन सी महसूस होती है। उसने तुरंत ईबो को चिल्लाते हुए कहा बेवकूफ इंसान, आई मीन शेमलेस, क्या कर रहे हो तुम? बच्चे यहाँ हैं। ये कहते हुए जान ईबो को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर ईबो के सेंसेस भी थोड़ा काम कर रहे थे। उसने ईजा और यूजा को देखा जो पीछे हंस रहे थे। उसने तुरंत जान की तरफ देखते हुए कहा आई एम सॉरी जान का, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, आप प्लीज इस टी शर्ट को पहनिए, इस टी शर्ट को पहनिए, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये तो उसने तुरंत हुडी जान के गर्दन में डाली और उसे वो पहनाने लगा। जान ने कहा तुम क्या कर रहे हो, मैं खुद पहन लूंगा। पर ईबो, वो तो ईबो है, वो तो जान को खुद अपने हाथों से पहनाना चाहता था और जान को थोड़ा टच भी करना चाहता था। इसीलिए उसने बस जान को उस हुडी को पहनाना शुरू किया। पर अचानक से ईबो का हाथ जान के हाथ में बहुत तेज जाकर टकराता है। जान लगभग फ्लिंच कर उठाता है। उसने चीखते हुए कहा आह। जैसे ही जान की आवाज ईबो के कानों में पड़ती है वो एकदम से रुक गया। वहीं ईजा और यूजा भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जान के पास आ गए थे। वही जान के कंधे में तो अभी भी वो हुडी डला हुआ था, पर उसके दोनों हाथ अभी भी पूरी तरीके से बेयर थे और जान के जहाँ चोट लगी थी जान बस उसे पकड़ कर खड़ा हुआ था। ईबो ने कहा जान का आपको क्या हुआ है, चोट लगी है क्या? ये कहते हुए वो जान का हाथ बस पकड़ने ही वाला था, तब जान ने अपने हाथों को पीछे करते हुए कहा कुछ नहीं हुआ है, वो बस एक चोट लगी थी पहले की, बस उसी में दर्द हुआ है, वो कुछ नहीं हुआ है। ये कहते हुए जानबूझ कर अपने उन इंजेक्शन लगे हुए हाथों को छिपा रहा था जहाँ जान के उस इंजेक्शन लगने से बहुत सारे मार्क बने हुए थे। अगर ईबो ने देख लेता तो पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं होता, इसलिए जान नहीं चाहता था कि ईबो की आंखों में वो चीज़ें पड़े। इसलिए जान ने बस अपने हाथों को छुपा लिया और एक पल में ही उस हुडी को पहनते हुए कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड तुम दोनों क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये कहते उसने ईजा और यूजा को देखा जो अभी भी जान की तरफ ही देख रहे थे। वही ईबो, उसकी आंखों के अंदर वो डाउट आ गया था, वो जान को सस्पिशियसली देखने लगा। पर जान ने तुरंत हंसते हुए कहा ये हुडी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आई मीन तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये कहते जान बस नजरें चुराता हुआ शीशे के सामने चला गया था, पर वो अभी भी ईबो के इंटेंस निगाहों को महसूस कर सकता था। ईजा और यूजा तो बच्चे थे, उन्हें तो ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं, इसीलिए ईजा और यूजा बस फुदकते हुए जान के पास पहुंचते हैं और दोनों जान के अगल बगल खड़े होकर कहते हैं डैड आपको सच में पसंद आया? जान ने कहा हाँ पसंद तो आया, पर तुम दोनों ने इस सब चीज़ों को बनाने के लिए जो आफत मचाई है ना पूरे घर में, उसको कौन साफ करेगा? ईजा ने कहा डैड हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, आपके लिए सरप्राइज बना रहे थे, आपको पसंद आया ना? जान ने कहा हाँ पसंद तो आया, पर ईजा ने कहा बस यही इंपॉर्टेंट है। अंकल प्लीज सामने आइए ना, डैड को देखिए पसंद आया, हमारा सरप्राइज पसंद आया। ये कहते हुए वो ईबो को खींच कर ले आया था। वहीं यूजा अभी भी जान को ही देख रहा था और गिगल कर रहा था, और ईबो थोड़ा सा ऑकवर्डली ये को साइलेंटली बस जान को देख रहा था। जिस तरह से जान ने भी रिएक्ट किया था वो ईबो को थोड़ा सा खटक गया था, पर अभी इन बच्चों के साथ में और जान के साथ में वो थोड़ा सा खुल मिल गया एंड वो बात आई गई हो गई। यही कहो ईबो ने कुछ देर के लिए अपने आप को बस नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि जान ने जिस तरह से ईबो की तरफ देखते हुए कहा थैंक यू, ईबो बस खो गया था जान के अंदर। जान ने कहा अब क्या करना है? ये कहते उसने यूजा को गोद में उठाया और ईबो ने ईजा को गोद में उठाया। तभी ईबो ने कहा जान का आप गुस्सा नहीं है ना? जान ने कहा गुस्सा करके मैं कर भी क्या लूँगा, खैर चलो। ये कहते हुए वो यूजा को लेकर आगे बढ़ने लगा। कॉरिडोर में चलता हुआ वो नीचे आ रहा था और ईबो को अभी भी सुनाया जा रहा था ये कहो एक लवली कंप्लेन कर रहा था। तभी गेट के अंदर से सुजन बाहर आती है। सुजन ने चिल्लाते हुए कहा हे ईजा यूजा ईबो कहाँ हो तुम? सब कुछ तैयार हो गया है। ईबो ने कहा हाँ आ रहे हैं। जान ने कहा सच में? आई मीन सच में तुमने सुजन को भी मिला दिया? ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगा, पर ईबो ने सिर्फ एक मिस्चीवियस सी स्माइल दी और वो यूजा को लेकर सीढ़ियों से फुदकता हुआ सुजन की तरफ दौड़ गया था।
और जान बस डम्फाउंडेडली सीढ़ी पर ही खड़ा रह जाता है। समझ ही नहीं आया हुआ क्या। तभी सुजन ने चिल्लाते हुए कहा, हे हो क्या रहा है। ये कहते हुए वो भी ईवो और ईजा को देखने लगी जो बस हवा की रफ्तार से दौड़ रहे थे। सुजन ने जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम आ गए। जान ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, मैं आ गया। सुजन, तुम भी इन सबके साथ मिल गई हो और एक घर का क्या हाल बना रखा है। सुजन ने घर की तरफ देखा और लिटरली वो भी शॉक थी। उसने कहा, ये तो मैं ठीक ठाक छोड़कर गई थी, इन लोगों ने ये सब क्या किया। जान ने कहा, तुम कहाँ गई थी योजा को उस ईपो के साथ इस घर में छोड़कर। तुम बच्ची को वहाँ कैसे छोड़ सकती हो। तुम्हें पता है उसने क्या किया। ये तो इंसान सुजन को सब कुछ बताने लगा, यानी कि बाथरूम में जो भी ईपो ने मैसेकर मचाया है वो सब कुछ सुजन को बताने लगा और सुजन सिर्फ हंसने लगी। जान ने कहा, ये हो क्या रहा है। ये कहते हुए फाइनली योजा को लेकर अब बाहर आ गया था। सुजन ने कहा, हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आज शायद तुम्हें सरप्राइज देने का प्लान बनाया है, कम ऑन। ये कहते हुए जान को बैकयार्ड में ले आई थी और जैसे ही जान बैकयार्ड में आता है वो लिटरली शॉक हो जाता है क्योंकि पूरा बैकयार्ड एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेटेड था। कितने सारे कलरफुल और छोटे छोटे बलून्स वहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे जो कि स्नो के अंदर बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो सारे बलून्स के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि स्नोमैन जो बना हुआ था, साथ ही साथ बहुत सारा डिलीशियस मील जो वहाँ पर छोटे छोटे स्टूल बनाकर रखा हुआ था। आंट मैरी भी थी, सुजन भी थी, ईजा और योजा के कुछ साथ के नेबरिंग फ्रेंड्स भी थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी जैसी चल रही थी। जान को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या एक्सप्रेशन देने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। बस वो अपनी जगह पर स्टंट खड़ा रह गया। वहीं दूसरी तरफ ईजा और ईपो अभी भी उस पार्टी के अंदर, ये घोष पूरे म्यूजिक के अंदर, शोर शराबे के अंदर बस खो गए थे। दोनों के सर के ऊपर कैप लगा हुआ था और वो जान को बस बुला रहे थे। दोनों हंस रहे थे, फुदक रहे थे और तभी योजा भी जान की गोद में से बस उतर कर ईपो और ईजा के पास पहुंच जाता है और वो हंसने लगता है। म्यूजिक चल रहा था और एक बार फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल और एक मेस्मराइजिंग मोमेंट बन रहा था जिसे जान बस दूर से खड़ा होकर देख रहा था। कितना लंबा समय गुजर गया, बहुत लंबा समय जान को ऐसा कुछ देखे हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, सबको इस तरह से डांस करते हुए देखे। इसलिए जान बस खो ही गया था उस पूरे सीन के अंदर। जब ईपो को महसूस होता है कि जान अपनी जगह से नहीं हिला था तो वो ईजा को वहीं जमीन पर छोड़कर जान की तरफ दौड़ता है। उस बर्फ में अपने पैरों के निशान बनाता हुआ बटला जान के पास पहुंचता है और जान को धीमी से आवाज लगाते हुए कहता है, जान। पर जान अभी भी सामने ही दिख रहा था। उसे ईपो के प्रेजेंस का भी एहसास नहीं हुआ था। वो किसी टेज में पहुंच गया था जहाँ से खिलखिलाती हुई आवाज़ें, म्यूजिक, बच्चों का डांस करना, सुजन का खिलखिलाना, आंट मैरी का यूजा को देखकर हंसना, वो सब कुछ बस घूम रहा था। ईपो ने हल्के से जान के शोल्डर पर हाथ रखा और जान बस फ्लिंच कर उठा। वो इतना डर गया था कि वो भी देखकर बस थोड़ा सा चौंक गया। उसने कहा, जान आप ठीक तो है। जान ने ईपो की तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, तुम यहाँ कब आए। ईपो ने कहा, ऑफ कोर्स जब वापस खो गए थे। खैर कैसा लगा मेरा सरप्राइज। क्या हुए। ईपो ने अपना हाथ जान के शोल्डर के ऊपर रखा और वो अभी भी एक मिस्चीवियसली मुस्कुराहट देने लगा और जान ईपो के चेहरे में जैसे खो गया था ये ब्यूटीफुल हैंडसम मैन। जब भी जान के पास होता है जान बस खो जाता है जैसे कि अभी खो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। ईपो ने कहा, आपको हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हैं। कहते हुए वो जान की आंखों से आंसू पोंछने लगा। जान को एहसास ही नहीं हुआ था कि उसके आंसू बह गए हैं। जान ने कहा, तुम ये क्या हो रहा है ईपो। ईपो ने एकदम जान को वेस्ट में हाथ डाला, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या आप भूल गए हैं आज क्या है। जान ने ईपो की तरफ देखते हुए कहा, क्या है आज। ईपो ने कहा, कम ऑन जान का, आज इतना स्पेशल डे है और इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने पार्टी रखी है, केक भी मंगवाया है और आप कैसे भूल सकते हैं। जान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईपो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो बस डम्फाउंडेडली ईपो की तरफ देखने लगा और जान का ऐसा फेस देखकर ईपो के मन में बस ऐसा ख्याल आ रहा था कि अभी जान को बस सेंसलेसली किस करे। उसके उस पिंक लिप्स को जान को इस वक्त सबसे ज़्यादा और अलॉरिंग बना रहे हैं। ईपो बस उन लिप्स के ऊपर किस करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ बच्चे थे और भी बहुत सारे लोग थे तो ईपो इतना रेकलेस कदम उठा नहीं सकता था, पर वो जान को एक पैक तो कर सकता था। इसलिए एक स्वीट और क्विक पैक जान के लिप्स पर किया। जान आंखों में देखते हुए कहा, कम ऑन जान का, याद कीजिए ना। जान अभी भी अपने लिप्स पर ईपो के उस टच को महसूस ही कर रहा था। एक और इंसान शौक से उभरने की कोशिश कर रहा था और उसका दिमाग हर दिशा में घूम रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि आज ऐसा स्पेशल है क्या। और वही ईपो बस क्यूरियोसिटी से जान की तरफ देख रहा था क्योंकि सब कुछ इतना 360 डिग्री में कैसे घूम सकता है। अभी कुछ देर पहले तक तो वो इतना ज़्यादा उदास था, डिप्रेस था और एक ही पल में उसे हार्ट अटैक भी आ गया। उसके बाद उसे इतना सारा एक्साइटमेंट भी मिल गया और अब उसका लव उसके इतना पास खड़ा हुआ है, जिसकी वार्मथ, जिसके लव और जिसके इतने ज़्यादा इंटेंस गेज के अंदर जान बस खो गया है, मेस्मराइज हो गया है। जान ने कहा, मुझे नहीं याद आ रहा ईपो, क्या है आज। जान को सिर्फ शिवर करता हुआ देखकर ईपो जान के पास आता है, बहुत पास, और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हे आई एम हियर। आप डर क्यों रहे हैं। जान ने कहा, मुझे। ईपो ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो। जान का बस ये सोच लीजिए एक बहुत स्पेशल पार्टी है
कम ऑन एंजॉय करते हैं। ये कहता वीवो जहान का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगा, पर जहान अपनी जगह पर स्टंट खड़ा हुआ था। वीवो ने कहा चलिए ना। जहान ने वीवो की तरफ देखते हुए कहा क्या है आज, मुझे बताओ। वीवो ने जहान की तरफ देखा और जहान के चेहरे को देखकर, उसके पूरे आउटर लुक को देखकर समझ गया था कि जहान को सच में याद नहीं है। वीवो ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट दी, एक हारी हुई सी मुस्कुराहट। उसके बाद जहान की तरफ देखते हुए कहा आज हमारी एनिवर्सरी है, हैप्पी 5th एनिवर्सरी। गा